मिस्टर जियांग, यिनलॉन्ग पैलेस ने एक अपवाद बनाकर मुझे बिना किसी रिकॉर्ड के आजाद किया, तभी मैं राजधानी की रानी बन पाई। मैंने गिरवी अनुबंध चुका दिया है और अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, आज मैं खून नहीं चाहता। बस तुम शहर का पूर्वी हिस्सा मुझे दे दो और हमें आपस में नहीं लड़ना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? मेरी मांग सरल है, बस तुम मेरे साथ एक रात रहो और मुझे खुश करो। हाँ 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 हाँ। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे गलत बोल दिया, वो तो मर्द ऊपर और औरत नीचे होती है। हाँ 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 हाँ। अगर यिनलॉन्ग पैलेस ने उस वक्त तुम्हारा साथ न दिया होता तो एक मामूली महिला होकर तुम इस पद पर कैसे आ पाती? हम्फ, इस घिनौनी औरत से बात करने में क्या रखा है? सीधा हमला करो। विरोध करने वाले हर किसी को तुरंत खत्म कर दो। हमला करो। यिनलॉन्ग पैलेस दुनिया में अद्वितीय और अविनाशी है, जिसे कोई महान योद्धा या शासक भी नहीं हरा सकता। ये रानी की चाल है। आप मिस्टर जियांग हैं? 30 साल पहले क्या वेई परिवार ने वेई तुओ की उम्र 50 साल बढ़ाने के लिए अपनी आधी जिंदगी गिरवी रखी थी? 50 साल पहले क्या जो परिवार ने जियांगनान के सिंहासन के लिए अपनी 90% संपत्ति गिरवी रखी थी? यदि तुम्हारे गिरवी अनुबंध की अवधि पूरी न हुई होती तो मैं आज तुमसे पूरा हिसाब लेता। मिस्टर जियांग, दया करें। जियांगनान के राजा, ये तियानजी, तुमने अधीनस्थ द्वारा वरिष्ठ का अपमान किया। यह मृत्यु दंड है। राजधानी को तुम्हारी आवश्यकता न होती तो तुम्हें समाप्त कर देता। आज तुम आजाद हो। धन्यवाद मिस्टर जियांग। मैं विवाह अनुबंध के बदले गिरवी अनुबंध दूंगी और मिस्टर जियांग के साथ रहूंगी। नहीं, सेवा अनावश्यक है। मेरा ये परिवार की बड़ी बेटी से तय विवाह है। ये परिवार को पूर्वी सागर का पहला सामंत और सैकड़ों अरब संपत्ति दो। 3 दिन बाद मैं पूर्वी सागर के तियानलो टावर में ये परिवार की बड़ी बेटी से शादी करूंगा। तुम सब अवश्य आना। ये परिवार की बड़ी बेटी, मैं देखूंगी कि ये परिवार की क्या हिम्मत है मुझसे मेरा आदमी छीने। मैं पूर्वी सागर जा रही हूँ। पूर्वी सागर में मिस्टर जियांग का स्वागत। पूर्वी सागर में मिस्टर जियांग का स्वागत है। मिस्टर जियांग, मैंने तियानलो में आपके लिए स्वागत भोज आयोजित किया है। मेरा एक काम करो। सर, आज्ञा दें। तब गुरु ने 4 महान परिवारों को उनकी योग्यता के कारण चुना। यिनलॉन्ग पैलेस के नियमों के खिलाफ जाकर उन्होंने उन्हें बिना शर्त रिहा किया और वे सफल हुए। अब गिरवी चुकाने का दिन आ गया है। चारों परिवारों को आदेश है कि अपनी बकाया राशि के साथ तियानलो टावर में मिले। ये परिवार का अनुबंध नहीं आया, इसे बदलो। तुम शादी करने आए हो? आप क्या है? ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हालांकि तुम दिखने में अच्छे हो, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और तुम उन पर खरे नहीं उतरते। मैं उनसे भिन्न हूँ। मेरे पास विवाह अनुबंध है जो... कैसा विवाह समझौता? बकवास बंद करो। मैं बहुतों से मिली हूँ और मेरी बात काटने की हिम्मत करने वाले तुम पहले हो। तुम ये श्वान नहीं हो। तुम मेरी दीदी को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। जियांग परिवार, जियांग बेई। आप... दीदी? सुना है कि यह परिवार ने 20 साल पहले किसी से गिरवी विवाह समझौता किया था। क्या यह सच है? हाँ, ऐसा हुआ तो था, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। अब उनका कोई मतलब नहीं।
युवा मास्टर जो, उस समय ये परिवार बहुत मजबूर था। मेरे दादाजी ने घबराहट में किसी के बहकावे में आकर विवाह समझौता किया, यह कहते हुए कि इसी से ये परिवार पुनर्जीवित होगा। यह हास्यास्पद है। शुआन सही कहती है, हमारे बुजुर्ग बहकावे में आ गए थे। उन्होंने एक विवाह समझौता किया था। अब जब वे रहे ही नहीं, तो यह विवाह समझौता बस एक रद्दी कागज है। हाँ हाँ, यह रक्त अनुबंध जो कागज पर लिखा गया था, अब तुम्हारे लिए महज एक रद्दी कागज बन गया है। तुम कौन हो? मेरे ये परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, ये मेरे जीजाजी हैं, जियांग परिवार के जियांग बेई। इनके पास दादाजी द्वारा हस्ताक्षरित गिरवी विवाह अनुबंध भी है। तुम चुप रहो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम ही हो जियांग परिवार के वो नाजायज बेटे। 20 साल पहले ये परिवार ने विवाह से मेरे माता पिता को फंसाया, अब इसे तोड़ना चाहते हो? मैं विवाह अनुबंध नहीं जानती। लड़के, मिस ये जैसी राजकुमारी सिर्फ मेरे जैसे महान जियांगनान के राजकुमार के ही लायक है। तुम्हारे जैसा बेकार आदमी उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। अपनी औकात जानो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बख्शोगी नहीं? हाँ, जल्दी दफा हो जाओ। उस समय ये परिवार संकट में था। मेरे गुरु से विनती करके उन्हें विवाह अनुबंध मिला। इसी से ये परिवार फला फूला और धनी परिवार बना। अब तुम वादा तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं ये परिवार का सब कुछ वापस ले लूंगा? तुम होते कौन हो जो मेरे ये परिवार से सब कुछ छीनने की धमकी दे रहे हो? हाँ, अरे मिस, ये ऐसे मामूली लोगों के लिए मैं अपना स्वास्थ्य क्यों खराब करूं? ये तो बेकार की बात है। वो यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। जाहिर है उसे बस पैसे चाहिए तो हम उसे दे देते हैं। ओए निकम्मे, जरा गौर से देख, ये पूरे 50 लाख हैं। ये पैसे ले और मेरे सामने से तुरंत दफा हो जा। क्या तुम्हें लगता है यह अनुबंध एक कोरा कागज है? जियांग बेई, है ना? मेरी मानो तो जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लो। 50 लाख तुम्हारे जैसे निकम्मे के लिए पूरी जिंदगी भर काफी है, अन्यथा तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कोई है? रुकिए दीदी, दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि ये विवाह अनुबंध स्वर्ग और पृथ्वी की साक्षी में हुआ है। अगर हमने ये वादा तोड़ा तो हमारा ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। मनहूस लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम परायों का साथ दे रही हो। तुम्हें ये परिवार या अपनी बहन का भला नहीं चाहिए, है ना? दीदी, आप दादाजी को सबसे प्यारी थी, तो भला आप उनके कहे अंतिम वचनों के विपरीत कैसे जा सकती हैं? हाँ, मनहूस लड़की, तुम्हें बस आखिरी इच्छा याद है। दीदी, ये हान नादान है, बहकना स्वाभाविक है। 3 दिन बाद ईस्ट सी के राज्यपाल शाओयू भव्य भोज दे रहे हैं, जिसमें कई बड़े लोग और महान शिया की प्रथम महिला युद्ध देवी भी आएंगी। मेरे पिता उस बड़े व्यक्ति के लिए छिपी हुई ड्रैगन तलवार लाए हैं, जो शिया राष्ट्र की नियति की रक्षा करती है। मेरे रहते हमारे जो परिवार के साथ ये परिवार निश्चिंत रहेगा। यह रक्त अनुबंध सूर्य चंद्रमा की साक्षी में है। तोड़ने पर ब्रह्मांड त्यागेगा। 3 दिन बाद ये परिवार का सब कुछ मेरा होगा। मेरे जीजाजी, मेरे दादाजी ने जो भी बातें कही वो सब सच थीं। जीजाजी नहीं, जियांग साहब, मेरे दादाजी ने हमेशा कहा था कि किसी भी हाल में हमारे ये परिवार का विवाह अनुबंध अवश्य होना चाहिए। अगर मेरी बहन इससे इनकार करती है तो मैं इससे शादी करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें इस अयोग्य जियांग परिवार के नाजायज बेटे से शादी करनी है तो मैं नहीं रोकूंगी। ये हान, लौट आओ। अगर तुम आज उसके साथ गई तो फिर कभी खुद को मेरी बेटी मत कहना। माँ, इस बार आप कृपया मुझे ही यह निर्णय लेने दें। तुम सच में ये परिवार की तरफ से शादी करोगी? दादाजी ने कहा था अगर हमने विवाह अनुबंध नहीं निभाया तो ये परिवार पर बड़ी मुसीबत आएगी। मुझे नहीं लगता तुम में इतनी क्षमता है कि हमारे परिवार पर मुसीबत ला सको। मैं तो बस दादाजी की इच्छा पूरी कर रही हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है?
मिस्टर जियांग, ड्रैगन स्वागत भोज तैयार है। शाओ शाओ सेनापति। सामान ले आए? जी। इन लोगों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। कल तुम मेरे साथ ड्रैगन स्वागत भोज में चलोगी? जो शाओ जियांगनान के राजा के बेटे हैं, मिस ये के साथ वह स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हा 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 हा। आप सभी अंकल बहुत मेहरबान हैं। ये विवाह अनुबंध तो हम सभी 4 धनी परिवारों के पास हैं। ये बस एक मनोरंजन है, इसे इतनी गंभीरता से न लें। हा 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 हा। सिर्फ एक रक्त अनुबंध के लिए 70% जायदाद क्यों लुटाएं? यह सही है। आज हमने सेनापति श्याओ के माध्यम से उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात की है। ये हान, तुम ये परिवार की दूसरी बेटी हो, सबके सामने इस जियांग परिवार के नाजायज बेटे के साथ तमाशा कैसे कर सकती हो? मैं तमाशा नहीं कर रही दीदी। जियांग बेई तो एक। चुप रहो जियांग बेई, ये हान अभी छोटी है और ना समझ भी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उससे दूर रहना। अपनी बुरी नीयत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मुगालते में हो। यार! अरे ज्वानेर, आज हमारी सगाई का दिन है। इस निकम्मे आदमी के लिए गुस्सा मत करो। मैंने कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? उसे जाने दो, मुझे मत रोको। हम्फ, क्या तुम इसके लायक हो? आज दावत में आए हर कोई अमीर और इज्जतदार है। सब ईस्ट सी के काबिल लोग हैं। तुम जैसे निकम्मे की ड्रैगन स्वागत भोज में क्या हैसियत? तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बिना यह ड्रैगन स्वागत भोज हो पाएगा? तुम्हारा मतलब शाओयू जिस बड़े आदमी की बात कर रहे थे वो तुम हो? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझसे शादी के लिए कुछ भी बोल सकते हो। दीदी, जियांग बेई बड़े आदमी है। चुप रहो। इस वक्त तुम अब भी उसके साथ हो। क्या परिवार का सम्मान मिट्टी में मिलाकर खुश होगे? दीदी, वो सच में बड़े आदमी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा ये है। जिया एरजशी ने क्या कहा? उसने कहा था कि वह लड़का सच में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये हान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, यहाँ मेरी बेइज्जती मत करवाओ। दीदी, मुझ पर भरोसा करें। जियांग बेई को नाराज करना ये परिवार पर मुसीबत लाएगा। चुप। जवान, हमें उस महत्वपूर्ण व्यक्ति पर एक बहुत ही अच्छा और स्थायी प्रभाव अवश्य छोड़ना होगा। हम लड़के, इस युवा मालिक के पास अभी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। समझदारी इसी में है कि दफा हो जाओ, वरना मरना आसान हो जाएगा। हम कहां से आया ये लड़का? यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है। निकल जाओ। युवा, यह बदतमीजी का स्थान नहीं है। मरना नहीं चाहते तो तुरंत निकल जाओ। यदि शाओ राज्यपाल का ड्रैगन स्वागत भोज बिगड़ा और बड़े आदमी नाराज हुए तो 10 जाने भी कम पड़ेंगी। 20 साल पहले तुम्हें धन मिला, क्या वह बड़ों का अपमान करने के लिए था? कौन? मेरा झाओ परिवार 100 साल के सौभाग्य के लिए पूरे खानदान की गुलामी कबूल करता है। यान परिवार अपनी आजादी यान परिवार की बेहिसाब दौलत के बदले देगा। यांग परिवार अपनी उम्र दांव पर लगाकर 100 साल की मार्शल आर्ट चाहता है। यह अनुबंध दुनिया पर लागू होता है। धरती आसमान गवाह है। अगर तोड़ा तो 2 गुनी सजा मिलेगी। सोच लिया है क्या? हम तैयार। बकवास, मुझे कोई अनुबंध याद नहीं। झाओ परिवार की आज की सफलता मेरी झाओ यान की मेहनत है। जी बिल्कुल, ये सब पूरी तरह से बेतुका है। क्या अनुबंध है और क्या धरती आसमान गवाह, ये सब सरासर मूर्खतापूर्ण है। एक ही बात में हमसे हमारी आधी जिंदगी की सारी दौलत और प्रतिष्ठा छीनने की मांग कर रहे हो। आखिर किस अधिकार से? रक्त अनुबंध के बल पर क्या आसमानी सजा पर्याप्त नहीं होगी? चुप हो जाओ। तुम कौन होते हो अनुबंध और आसमानी सज्जा की बातें करने वाले? छू शाओ सही कह रहा है। ये कैसा अनुबंध, कैसी आसमानी सज्जा? मुझे लगता है तुम सिर्फ बकवास और ढोंग कर रहे हो। हाँ, तुम क्या तुम सोचते हो कि तुम हमसे सब कुछ छीन लोगे? ये तो बेतुका है।
बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम कौन हो जो हमें उंगली दिखा रहे हो? बात समझ नहीं आती तो मौत ही सही। अगर तुमने पूरे खानदान को दांव पर न लगाया होता तो आज तरक्की और बुलंदियों पर कैसे होते? हाँ, तुम्हें खून के वादे का डर नहीं। आज मैं ऐलान करता हूँ, 3 दिन में अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दो, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। पूरी जायदाद? क्या सच में सजा मिलती है? कैसी आसमानी सजा? ये तो ढोंग है, बस बिजली गिरी है। मुझे कहना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे से दिखावा कर लेते हो। अरे तो ये बात है, मैं भी कहूँ, इतना अजीब कैसे हो सकता है? हम जैसे बड़े लोगों का दिमाग इस मक्खी ने खराब कर दिया। इस धोखेबाज से क्या बकवास करनी, निकालो इसे बाहर। निकम्मे, तूने एक साथ 4 परिवारों को नाराज करने की हिम्मत की है। अब से डोंघाई में तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। भीख मांगने की जगह भी नहीं मिलेगी। जीना मुश्किल और तुम्हारी ये औकात? कोई है? मैं देखना चाहता हूँ कि इस निकम्मे की हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या इसका मुंह। इसका एक हाथ तोड़ दो। मैं यह देखना चाहता हूँ। गुस्ताखी, तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? जियांग सर, शाओयू को देरी हुई, क्षमा करें। मिस्टर जियांग, शाओयू इस निकम्मे को मिस्टर जियांग कह रहा है। असंभव, ये तो सेनापति शाओ है। जियांग बेई को सलाम कर रहे हैं। इतना घमंड, क्या ये सेनापति शाओ के कारण है? गुस्ताखी, तुम मूर्ख हो। अभी के अभी जियांग सर से माफी मांगो। हमसे गुस्ताखी हुई, जियांग जी क्षमा करें। माफी? जब तुम मुझे मार रहे थे तब नरम नहीं थे। घमंडी, हम सेनापति शाओ का मान रख रहे थे। तुमने खुद को क्या समझ लिया? हमारी रोजी रोटी छीनने की धमकी देता है। ना समझ और घमंडी, हम डोंघाई के नींव हैं। तुम होते कौन हो? हमें खुद को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़के, मैं जियांगनान के राजा का बेटा हूँ और तुम मुझे आत्महत्या करने को कह रहे हो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सुना तुमने? अब तो अंकल शाओ भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। हम लड़के, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे शव को भी पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। आज मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इसे खत्म करो। कौन करेगा? शाओयू, मेरे पिता जियांगनान के राजा हैं, यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। चुप! जियांग के सामने जियांगनान राजा क्या है? शाओयू, मैं तुम्हें इज्जत देकर अंकल कहता हूं, लेकिन तुमने आज इस निकम्मे के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। कीमत? बदमाश! शाओयू, ड्रैगन स्वागत भोज नजदीक है। तुम इस निकम्मे का पक्ष ले बड़े आदमी का अपमान कर रहे हो। उन्हें पता चला तो मौत की सजा मिलेगी। तो क्या तुम नहीं जानते कि ये ड्रैगन स्वागत भोज इन लॉन्ग हॉल के नए मालिक के सम्मान में है? शाओयू, मुझे लगता है कि तुम सच में दिमाग खराब कर बैठे हो। हट जाओ। इस लड़के को तुरंत मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं तुम्हें बख्शेंगे नहीं। देखो, जियांगनान के राजा आ गए हैं। हाँ, हम मेरे पिता आ गए। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, आप ठीक वक्त पर आए। कोई मुझे मारना चाहता है। इस डोंघाई में किसी ने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की। क्या उसे मौत से डर नहीं लगता? जो हांडोंग! अरे ये मिस्टर जियांग! जो हांडोंग, तुमने सच में एक अच्छा बेटा पाला है। निकम्मे, क्या तुम मेरे पिता का नाम भी लोगे? चुप रहो पिताजी। मैं जियांगनान के राजा जो हांडोंग जियांग को प्रणाम करते हैं। जियांग,
मिस्टर जियांग, जियांगनान के राजा ने इसे मिस्टर जियांग कहा। जियांगनान के राजा, क्या आप गलत हैं? पिताजी, ये जियांग का नाजायज बेटा है। फौरन घुटने टेको। मैं क्यों टेकूं? मैं क्यों झुकूं इस नाजायज बेटे के सामने? पिताजी, क्या आपका दिमाग फिर गया है? तुम्हारे पिता मूर्ख हैं, बस तुम जैसे बेवकूफ हैं। निकम्मे, तुमने क्या कहा? मार दूंगा। कुपुत्र, अरे जो शाओ, तुम अपना मुंह बंद कर लो। फौरन यहाँ आओ और मिस्टर जियांग के सामने घुटने टेक कर उनसे क्षमा याचना करो। जियांग जी, मेरी परवरिश ठीक नहीं थी। आशा है आप मेरे बुढ़ापे में मिले इस बेटे को बख्श देंगे। नहीं, बेकार। यह मत सोचना कि अपनी छोटी मोटी चालों से मेरे पिता को मूर्ख बना सकते हो और यह मान बैठे हो कि इस दावत के मुख्य व्यक्ति तुम हो। मैं तुम्हें बताता हूं, ड्रैगन स्वागत भोज करीब है। जो भी यिन लॉन्ग हॉल के मालिक का प्रतिरूपण या अपमान करेगा उसे मौत मिलेगी। कुपुत्र, ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अभी के अभी मिस्टर जियांग के सामने घुटने टेको और उनसे माफी मांगो। पिताजी, मैं सच कह रहा हूं, यह सिर्फ एक नाजायज बेटा है। क्यों? बस बहुत हुआ। नहीं पिताजी, आप दुश्मन को ही अपना मान बैठे हैं। अरे ये कैसा कुपुत्र है? मेरा कुपुत्र। पिताजी, आज मैं भले ही कुपुत्र बन जाऊं। कोई है क्या? इस कुपुत्र को मेरे सामने से पकड़ लो। तुम सब ऐसे चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे हो? पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कोई है, इन्हें पकड़ो। हेल्प! कौन करेगा? मिस्टर जियांग, जियांग बेई, मैं पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत हूं। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं मालिक नहीं हूं? यदि आप मालिक हैं, तो मैं मालिक का भी मालिक हूं। अंधे हो क्या? क्या बक रहे हो? शाओ यूं, मुझे लगता है तुम अंधे हो। ड्रैगन स्वागत भोज नजदीक है। तुम सेनापति होकर व्यवस्था बनाए रखने की बजाय इस नाजायज बेटे का साथ दे रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? कहीं तुम मालिक को मारने की साजिश तो नहीं कर रहे? तुम कुपुत्र, ये सब बंद करो। क्या तुम सच में जो परिवार को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हो? पिताजी, जो परिवार की बर्बादी के पीछे आप ही का हाथ है। आप एक नाजायज बेटे पर भरोसा कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दें, ड्रैगन स्वागत भोज निकट है और सेनापति शाओ और जियांगनान के राजा को इस नाजायज बेटे ने पूरी तरह से बहकाया है। यदि यह बात मालिक को पता चली तो मैं जानना चाहता हूं। हिम्मत है तो बताओ, तुम में से कौन स्वामी के गुस्से का सामना कर सकता है? जो शाओ सही है, हम स्वामी का गुस्सा नहीं झेल सकते। यदि आज इस लड़के को नहीं मारा गया तो हमारा झाओ परिवार चैन से नहीं बैठेगा। मेरा यान परिवार नहीं रुकेगा। यांग परिवार भी नहीं रुकेगा। झांग परिवार नहीं रुकेगा। वान छिंग का चेन परिवार नहीं रुकेगा। हम इसे मारने को तैयार हैं राजा साहब, कृपया आगे बढ़ें। मूर्ख, यदि तुमने विवाह विच्छेद स्वीकार कर लिया होता तो तुम बच सकते थे, किंतु अब तुमने स्वामी होने का ढोंग करने का साहस किया है। निश्चित रूप से मरना। निश्चित रूप से मरना? क्या तुम भी इस लायक हो? पर तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही है, मेरे गुस्से को छोटे मोटे लोग सहन नहीं कर पाएंगे। बेकार, अपनी औकात देखो। तुम क्या हो? तुम स्वामी होने का नाटक कर रहे हो और गुस्से की बात करने की हिम्मत भी हास्यास्पद। तुमने ईश्वरीय शक्ति का अपमान किया है। तुम मृत्युदंड के योग्य हो। जो मिस्टर जियांग, इस कुटिल ने सारी हदें पार कर दी हैं। इसने आपकी ईश्वरीय शक्ति का अपमान करने का दुस्साहस किया है। मैं आज ही इससे अपने सभी संबंध तोड़ता हूँ और इसे जो परिवार से हमेशा के लिए निष्कासित करता हूँ। मिस्टर जियांग, कृपया जो परिवार और बाकी सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हमें क्षमा करें। मैं जो हाइडोंग अपना पद त्यागने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। ओह तुम नीच, आज मैं स्वयं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। ये क्या? शाही आदेश? शाही आदेश तुम्हारे हाथों में कैसे आया? अच्छा, तो यह सब है। तो तुम इस नालायक ने पहले से ही मेरी मृत्यु की कामना की थी, क्या ऐसा ही था? हैं? जियांगनाम राजा का आदेश है, आदमी नहीं। किसकी हिम्मत है? हमला करो। हिलो मत, जरा भी मत हिलो। बेकार आदमी, अब तुम्हारी बारी है। कौन हिम्मत करेगा? अगर तुमने जियांग का एक बाल भी छुआ तो सबको मार दूंगा। झोचेन,
क्या तुम आज जानबूझकर मरना चाहते हो? श्याओ यू, मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। मैं तुम्हें अंकल कहता हूँ क्योंकि तुम पूर्वी सागर के गवर्नर हो, न कि इसलिए कि तुम यहाँ उम्र का रौब दिखाओ। उनके ऊपर हमला करो। श्याओ यू, तुम उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हो। शाही आदेश यहाँ है, अभी भी पीछे नहीं हटोगे। तुम्हारे जियांगनान राजा का आदेश मेरे लोगों पर नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम श्याओ यू, भूलो मत कि जियांगनान राजा का आदेश शाही राजधानी के अधिपति का प्रतिनिधित्व करता है। क्या तुम चाहते हो कि वे भी तुम्हारी तरह स्वामी को बदनाम करने और बगावत का इल्जाम अपने सर लें? बेकार, तुम खुद को स्वामी कहते थे ना, तुम शियाओ यू के सहारे अकड़ रहे थे ना। अब क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो गए क्या? मजाक! जियांग बेई को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मरा हुआ भी तंग करना। जोश आओ, इससे बात मत करो, इसे मार डालो, नहीं तो स्वामी को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं। क्या जियांग बेई का स्वामी होना सच में एक नाटक है? मार डालोगे? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? बेशर्मी, मरने योग्य। मार डालो इसे। जियांग परिवार का अवैध संतान, इसे मारो। जियांग वंश का अनाथ, मार डालो। मिस्टर जियांग को कौन छू सकता है? हमला करो। जो मुझे आज इस अनाथ को मारने से रोकेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरे पिता भी नहीं बचेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, अगर किसी ने मिस्टर जियांग का अनादर किया तो मैं जियांगनान का राजा उसे खुद मार डालूंगा। अंकल जो, वह केवल जियांग का अनाथ है, पैलेस लॉर्ड नहीं। चुप हो जाओ। पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ज्वानर तो आपकी होने वाली बहू है। मुझे पिताजी मत कहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम ही मेरे पिता हो। क्या यह ठीक रहेगा? यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरे पिता तो लालच में अंधे हो गए हैं। तुम सचमुच मरने लायक हो। मिस्टर जियांग, शुभ घड़ी है, तलवार लें। क्या कर रहे हो? उठाओ। तुम ड्रैगन ड्राइंग तलवार के लायक? तुम्हें कैसे पता? वहीं रुको, तुम इसके बिल्कुल लायक नहीं हो। जाओ यूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस अनाथ को ड्रैगन ड्राइंग तलवार छूने की इजाजत दे रही हो? चुप रहो। जियांगनान के राजा, शुभ मुहूर्त आ गया है तो जियाओ यू मिस्टर जियांग से तलवार लेने का अनुरोध करते हैं। जियांगनान के राजा जो हांडोंग मिस्टर जियांग से तलवार उठाने को कहते हैं। तलवार उठाए? नहीं, वह अयोग्य है, वह एक अनाथ है, तलवार क्यों उठाएगा? मैं आज्ञा नहीं मानता। जियांग बेई, सिर्फ मार्शल आर्ट के बल पर तुम ड्रैगन ड्राइंग पैलेस में मनमानी नहीं कर सकते। ड्रैगन ड्राइंग तलवार हमारे महान देश की रक्षा करती है। इसे केवल पैलेस लॉर्ड ही छू और निकाल सकते हैं। एक मामूली अनाथ की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? तलवार मेरी है, मैं क्यों नहीं उठा सकता? क्यों नहीं? तलवार गिर गई। आह, ड्रैगन की एक शक्तिशाली दहाड़। निकम्मे, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने ड्रैगन ड्राइंग तलवार को क्रोधित कर दिया है। अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। जियांग बेई, तुम तुरंत चले जाओ, पैलेस लॉर्ड आते ही तुम्हें मार डालेंगे। कहाँ जाऊं? तुम तो नाटक कर रहे थे ना? दीदी, जियांग बेई, वो चुप। निकम्मे, अब घर लग रहा है और भागना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम निकम्मे दिखावा छोड़ो। अभी भीख मांगने पर शायद मैं पैलेस लॉर्ड से तुम्हारी लाश सही सलामत रखने की सिफारिश करूं। लाश सही सलामत रहे? वाह, कैसी दरिया दिली है।
तलवार का गिरना हो या दहाड़ना, ये तो बस मेरा स्वागत करने का उसका अपना तरीका है। निकम्मे, क्या मैंने गलत सुना? तुम कह रहे हो कि तलवार गिरी और ड्रैगन दहाड़ा, ये तुम्हारा स्वागत था? जियांग बेई, तुम सच में पागल हो गए हो। अपना दिमाग चेक करवाओ, ठीक है? ड्रैगन ड्राइंग तलवार पिछले पैलेस लॉर्ड की थी, सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक। तुम जियांग परिवार के अनाथ किस लायक हो कि कह रहे हो वह तुम्हारा स्वागत कर रही है? मुझे लगा तुम में कुछ हुनर है, पर दिमाग काम नहीं कर रहा। आजकल सपने भी ठीक से नहीं आते, फिर भी कहते हो कि ड्रैगन ड्राइंग तलवार तुम्हारा स्वागत कर रही है। पापा, शाओयू, क्या अब भी आप इस निकम्मे को पैलेस लॉर्ड मानते हैं? मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। बेई, निकम्मे, अब तो मेरे पिता और शियाओ यू भी तुम्हें मारना चाहते हैं। मुझसे कैसे लड़ोगे? जियांग बेई, चुपचाप हार मान लो। कम से कम तुम्हारी लाश तो सही सलामत रहेगी, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऊपर वाले की करनी माफ हो सकती है, पर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जियांग बेई, सब सुन लिया ना? जल्दी से घुटने टेको और जोर शाओ से माफी मांगो, वरना तुम्हारी लाश के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चुप रहो। मौत सामने है, फिर भी होश नहीं। मिस्टर जियांग का अपमान सजा तुम्हें मिलेगी। पापा, शाओयू, आप लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम नहीं। चुप रहो। झो हांडोंग, तुम्हें ही चुप होना चाहिए। क्या झू परिवार के भविष्य के लिए मेरा काम गलत था? तुम इस जियांग परिवार के अनाथ पर भरोसा क्यों कर रहे हो? मुझ पर क्यों नहीं? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मिस्टर जियांग है। हाँ, मिस्टर जियांग। शाओयू, अपनी इन गंदी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो, ये निकम्मा भला किस तरह से मिस्टर जियांग हो सकता है? ये तो बस जियांग परिवार का एक अनाथ है। जियांग बेई, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम अब भी एक कायर की तरह दूसरों के पीछे क्यों छिप रहे हो और उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने दे रहे हो? अगर तुम आज एक सच्चे मर्द हो वो कौन है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो ड्रैगन ड्राइंग तलवार अपने मालिक की रक्षा कर रही है। अभी ड्रैगन ड्राइंग तलवार ने अपने मालिक की रक्षा की। ड्रैगन ड्राइंग तलवार मालिक की रक्षा कर रही है, मतलब यह निकम्मा, इसकी पहचान क्या है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये अनाथ ड्रैगन ड्राइंग पैलेस का लॉर्ड कैसे हो सकता है? तुम सब नए पैलेस लॉर्ड के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते और किसका इंतजार है? ध्यान से सुनो। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि ड्रैगन ड्राइंग तलवार को कंपा दिया? ये तियानजी, तुम ठीक वक्त पर आए। इस विद्रोही को पकड़ो। जियांगनान के राजा, आज जिस किसी ने भी पैलेस लॉर्ड का अपमान किया है वो बच नहीं पाएगा। हाँ? क्या ये निकम्मा वाकई ड्रैगन ड्राइंग पैलेस का सच्चा पैलेस लॉर्ड है? दुष्ट लड़के, जो तियानजियाओं के साथ तुमने मुझे मूर्ख बनाया, ढोंग कर के पैलेस लॉर्ड बनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने लायक हो। ये पियांगजी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इस बदमाश को जू तियानजियाओं ने हमें डराने के लिए भेजा है। मैंने चुपके से पता करवा लिया है, वरना ये हमें बेवकूफ बनाकर निकल जाता। नामुमकिन। ये तियानजी, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? और ड्रैगन ड्राइंग पैलेस सिर्फ लॉर्ड का है। लड़के, अब तुम्हारे पास कहने को और कुछ है? ये तियांजी, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? हाँ, क्या बकवास है? पैलेस लॉर्ड का ढोंग? आज अपनी कटी उंगली का बदला तुमसे ही चुकाऊंगा। ये तियांजी, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम दस्तावेज भूल गए? जियांगनान के राजा, इतनी हिम्मत! पैलेस लॉर्ड का ढोंग किया तो यह दस्तावेज क्या चीज है? यह तो बहुत आसान होगा। ये नामुमकिन है। जियांगनान का राजा, क्या नामुमकिन है? उसने दस्तावेज का जिक्र किया था पर दिखाया नहीं। हमारे दोनों परिवारों के दस्तावेज ऊपरी दुनिया में जाने जाते हैं। थोड़ी पूछताछ से पता चल जाएगा। क्या तुम उस दिन अपनी उंगली कटने की घटना भूल गए?
उंगली कटना कौन सी बड़ी बात है? उस समय पहले हमने ही अधिकार का उल्लंघन किया था। मिस्टर जियांग ने तो बस मौके पर ही सजा दी थी। सजा? जो हांडोंग, तुम आखिर शांगजिंग में जियांगनान का राजा हो, वो तो बस एक अनाथ है, एक निकम्मा। तुम उससे डर क्यों रहे हो? क्योंकि वह तुम सबसे ज्यादा समझदार है। हाँ, ये तियानजी, ये लड़का अपनी छोटी मोटी चालों के दम पर बार बार खुलेआम पैलेस लॉर्ड होने का नाटक कर रहा है, और इसने ड्रैगन ड्राइंग तलवार को छूने की भी हिम्मत की। आज मैं जूनियर झोउ चेन आपसे इस लड़के को जान से मारने की गुजारिश करता हूँ। मैं डोंगहाई के झाओ परिवार की तरफ से ये तियानजी से इस लड़के को जान से मारने की गुजारिश करता हूँ। मैं डोंगढाई के यान परिवार से इसे मौत की विनती करता हूँ। वान सिंह के दाई परिवार की भी विनती है। रोंगचेन का माँ परिवार विनम्रता पूर्वक विनती करता है, इस लड़के को मार डालो, इसे मार डालो, इसे मार डालो। पैलेस लॉर्ड होने का दिखावा कर ड्रैगन ड्राइंग तलवार को छूना चाहा, आज ही तुम्हें मार डालना चाहिए। निकम्मे, ड्रैगन ड्राइंग तलवार को धोखा देकर तुम पैलेस लॉर्ड नहीं बन गए, मौत तय है। जियांग परिवार के अनाथ, क्या तुम अब भी नहीं मानोगे कि तुम झूठे हो? आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ? यांग बेई, अब बस करो। ये तियानजी तुम्हें रोकने के लिए यहाँ है। आज तुम बच नहीं पाओगे। ये तियानजी मशहूर ये शिंगवेई के कमांडर हैं। अगर उन्होंने हमला किया तो इस लड़के का उड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। उड़ना भी मुश्किल? ये सब क्या हो रहा है और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो? मैं बेवकूफ लड़की, तुम अब भी नहीं समझी। वो एक धोखेबाज है, एक निकम्मा जो सिर्फ दूसरों का नाटक करना जानता है। ये हान। बहन, मैं ये परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं बस करो, छोड़ दो। निकम्मे, अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम देखना। निकम्मे, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम अभी चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, तुम किसको जान से मारने की बात कर रहे हो? ये तियानजी, तुम पागल हो। मिस्टर जियांग, ये सच में ड्रैगन है। जियांगनान के राजा, तुम पागल हो गए हो। मैंने जांच की है, वो सू परिवार से बचा जियांग परिवार का अनाथ है। धिक्कार है, हम इस अनाथ से जल ही गए थे। अगर माननीय ये तियानजी इस अनाथ की चाल को समय पर नहीं पहचानते तो हम निश्चित रूप से धोखे में आ जाते। जियांग परिवार का अनाथ, तुम तो गए। उस पर हमला करो, उस पर तुरंत हमला करो। कौन है? जियांगनान के राजा, क्या तुम भ्रमित हो गए हो? इस समय भी इस अनाथ की सहायता करोगे? हाँ? ये तियानजी, यही है तुम्हारा तथाकथित सबूत? ये तियानजी मेरे पिता लालच में अंधे हो गए हैं, उन्हें छोड़ो। निकम्मे, देखता हूँ अब कौन तुम्हारी सहायता करने आता है। तुम सच में बहुत पागल हो। क्या तुम जानते हो ये वस्तु क्या है? ये एक दस्तावेज है। 30 साल पहले तुमने मुझे 10 साल का जीवन दिया था ताकि तुम गलत सही में फर्क न कर सको और मेरा अनादर करो। बकवास, मुझे इस आधिकारिक दस्तावेज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ ढोंग करना बंद करो। मेरे आदमियों, इसे तुरंत पकड़ो। जो भी इसमें हस्तक्षेप करेगा उसे मौत मिलेगी। जो भी इसमें हस्तक्षेप करेगा उसे मौत मिलेगी। गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ? चुप रहो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। क्या मैंने अभी एक ड्रैगन की दहाड़ सुनी? ये कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से यह सब इस जियांग परिवार के अनाथ द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था। हटो, जियांग परिवार के अनाथ, तुमने ऐसे ढोंग करने की जुर्रत कैसे की? अच्छा, वेई परिवार ने अधिकार का उल्लंघन किया है। वेई दाओशियान को तुरंत अपना ऋण चुकाना होगा, मूलधन और ब्याज सहित। क्या मेरे जाने से पहले दादाजी बिल्कुल ठीक थे? वो अचानक कैसे चल बसे? आह, क्यों क्यों? सब तुम्हारी वजह से है, जियांग परिवार के अनाथ। जल्दी करो, मुझे उसे खत्म करने दो।
जल्दी करो, मुझे उसे खत्म करने की अनुमति दो। शांगजिंग की रानी जू तियानजियाओ आई। वेई झुनमिंग ने पद का दुरुपयोग और अधिकार का उल्लंघन किया, कानून के तहत बर्खास्त। रानी जू मिस्टर जियांग को प्रणाम करती हैं। शर्मनाक। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। वेई परिवारशाही है। तुम मेरा पद कैसे छीन सकती हो? मुझे माननीय से मिलना है। माननीय का आदेश है। जू तियानजियाओ ड्रैगन तलवार से महान जिया की रक्षा करेंगी। उन्हें पहले मारने और बाद में सूचित करने का अधिकार है। जो चेन, तुमने पैलेस लॉर्ड का अपमान किया है। तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के लायक है। नहीं, नहीं। कोई है, इसे ले जाओ। पापा, पापा, मुझे बचाइए। पापा, पापा, मुझे बचाइए। पापा, पिता की यादों को कोई कैसे भूल सकता है? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अरे मिस्टर जियांग, मेरा झाओ परिवार दोषी है, कृपया क्षमा करें। मिस्टर जियांग, ये परिवार दोषी है। प्लीज मिस्टर जियांग, हम पर रहम कीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। मेरा जियांग परिवार दोषी है। मिस्टर जियांग, हमें क्षमा करें। मिस्टर जियांग, हम जो चेन के बहकावे में आकर आपको पहचान न सके, आपका अपमान कर बैठे। हम अपनी गलती मानते हैं। मैं झाओ यान अपना अपराध स्वीकारते हुए अपनी जान और सारी संपत्ति न्यौछावर करने को तैयार हूँ। कृपया मिस्टर जियांग, मेरे झाओ परिवार के वंशजों को छोड़ दे। मैं भी अपनी जान देकर सारी संपत्ति सौंपने को तैयार हूँ। मिस्टर जियांग, कृपया ये परिवार के जूनियर्स को माफ कर दे। मेरा झाओ परिवार भी इसके लिए तैयार है। मुझसे गलती हुई, मुकरना नहीं था। अब शादी करते हैं। शादी करें? किसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? जियांग बेई, 20 साल पहले मेरे ये परिवार ने ही शादी का वादा किया था, तो क्या हमें अभी शादी नहीं कर लेनी चाहिए? हाँ मिस, ये आपकी परीक्षा ले रही थी। अब आप उत्तीर्ण हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। क्या? और जू और गॉड आपके गवाह बनेंगे। हाँ, सही कहा। हाँ, अंकल जो सही हैं। जू और गॉड ही हमारे विवाह के साक्षी होंगे। मिस्टर ये, परिवार के मिस्टर ये को याद करें। तुम सचमुच बेशर्म हो गए हो। मेरी परीक्षा लेने जैसी बात भी कह सकते हो। जियांग बेई, क्या तुम मर्द हो? क्या इस तरह हिसाब रखने का कोई अर्थ है? हिसाब? सच बताऊं, जिस पल ये परिवार ने वादा तोड़ने का फैसला किया था, उसी पल से डोंघाई में ये परिवार का नामो निशान मिट गया था। और यही तुम सबके साथ भी होगा। जियांग बेई, क्या तुम ये परिवार को खत्म करना चाहते हो? क्या तुम सच में चारों बड़े परिवारों को मिटाना चाहते हो? मैं किसी को मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। वेई दाओ शियान, बिजली कड़केगी और आसमानी सज्जा मिलेगी। क्या तुम सभी लोग इसके लिए तैयार हो? आसमानी सज्जा? सचमुच आसमानी सज्जा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बस करो जियांग बेई, जब तुम्हारे पास पहले से ही यह औरत थी, तो यहाँ ढोंग क्यों कर रहे थे? हमारे परिवारों को क्यों पकड़े हुए हो? अगर तुम पहले ही स्वीकार कर लेते कि तुम इतने शक्तिशाली हो, तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ती। दोष देना है तो सिर्फ खुद को दो। मुझे दोष? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग बेई, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। क्या झाओ परिवार दिवालिया? क्या क्या ये परिवार भी सचमुच दिवालिया हो गया है? जियांग बेई, ये सब तुम्हारी करतूत है ना? मेरा झाओ परिवार हर सज्जा भुगतेगा। तुम हमें खत्म क्यों करना चाहते हो?
क्या तुम वाकई में हमारे ये परिवार की युवा पीढ़ी को जीवन का एक भी अवसर प्रदान नहीं कर सकते हो? मिस्टर जियांग, क्या आप सच में चाहते हैं कि चारों महान परिवार आपके शत्रु बन जाए? तुम लोग पुराने पापों से बच रहे हो और मुझसे दुश्मनी की बेवकूफी भरी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम लोगों ने उस दिन गलत न किया होता तो आज ये नौबत क्यों आती? आखिर खूनी स्वर्गीय दंड कोई मजाक नहीं है। युद्ध देवाए! बड़ी बड़ी बातें करना, मुंह खोलते ही स्वर्गीय दंड की बात। युद्ध के देवता यहाँ आ पहुंचे हैं, अब हम बच जाएंगे। सही कहा, युद्ध के देवता रानी से ऊपर हैं और वे स्वामी के योद्धा हैं। स्वर्गीय दंड जैसी बकवास पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। एक निकम्मा जो औरतों पर निर्भर रहता है, थोड़ी सी प्रशंसा मिलने पर खुद को महान समझने लगा और हम सबको पूरी तरह से मिटाने के ख्वाब देख रहा है। शू तियानजियाओ, इतनी हिम्मत! तुम शंगजिन की रानी होकर बाहर के मामलों में दखल दे रही हो। मैं आपसे पूछती हूँ, युद्ध के देवता शंगजिन से बाहर क्या है? क्या यह डोंघाई महान जिया का क्षेत्र नहीं? या क्या सर्वोच्च को इस पर शासन करने का अधिकार नहीं? क्या कह रही हो? तुम तो बस बेकार की बातें करके भटका रही हो। क्या अभी छिपी हुई ड्रैगन तलवार में जो कंपन हुई वह तुम्हारी वजह से थी? छिपी हुई ड्रैगन तलवार को पिछले छिपे हुए ड्रैगन महल के स्वामी ने महान जिया के भाग्य की रक्षा हेतु यहाँ छोड़ा था। अब तुम्हारी वजह से इसमें कंपन हुई है। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? युद्ध के देवता, इस निकम्मे ने न केवल छिपी हुई ड्रैगन तलवार में लगातार कंपन पैदा की, बल्कि श्याओ दुदू और जियांगनान के राजा के संरक्षण में खुद को स्वामी भी बताया और बड़ी बेशर्मी से कहा कि यह तलवार उसी की है। युद्ध के देवता, ये तियानजी की बात सच है। झाओ परिवार गवाही देगा, यान भी गवाही देगा, यांग परिवार भी। तुम्हें बोलने का हक नहीं, पीछे हटो। शू तियानजियाओ, क्या यह तुम्हारा शंगजिन है, तुम्हारी सभा है? युद्ध के देवता शू तियानजियाओ ने पद का दुरुपयोग कर मुझे दबाया, खुलेआम इस आश्रित पुरुष का बचाव किया, सर्वोच्च की शक्ति की भी परवाह नहीं की। क्या शू तियानजियाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कोई सफाई नहीं दोगी क्या? वह मेरा कार्य करती है तो मैं तुम्हें क्यों व्याख्या दूं? मिस्टर जियांग। क्या तुमने उन्हें मिस्टर जियांग कहा? कोई समस्या है? मिस्टर जियांग की प्रतिभा असीमित है, जैसे गरुड़ की उड़ान। मैं उन्हें महोदय कहूँ, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? मुझे तो लगता है कि तुम बेशर्मी की हद पार कर चुके हो और तुम शंगजिन की रानी से खुद को महोदय कहलवाते हो। आज मैं यह देखना चाहता हूं कि आखिर तुम में ऐसी कौन सी क्षमता है जो युद्ध योद्धा भी तुम्हारा सम्मान करे। शू तियानजियाओ, पहले मुझे इस उद्दंड व्यक्ति से निपटने दो, फिर मैं तुमसे तुम्हारी हरकतों का हिसाब लूंगा। युद्ध के देवता, मैं फिर कहती हूँ, मिस्टर जियांग की प्रतिभा 9 आसमानों की कुनपेंग जैसी है। यदि तुम उनका अनादर करोगे तो मैं भी तुम्हारा अनादर करूंगी। फिर मुझे दोष मत देना। शू तियानजियाओ, इतनी हिम्मत कि मुझ युद्ध के देवता पर तलवार चलाओ। क्या तुम भी राजद्रोह और अनादर करना चाहती हो? देवता, हम समान पद पर हैं, फिर अनादर क्यों? मेरे लिए तो शाही राजधानी के सर्वोच्च और मिस्टर जियांग ही ऊपर हैं। तुम क्या कह रही हो? शू तियानजियाओ, मैं तुमसे अंतिम बार पूछता हूँ, क्या तुम बार बार यही गलती दोहराती रहोगी? शू तियानजियाओ, तुम कितनी मूर्ख हो, ऐसे आश्रित पुरुष के लिए युद्ध के देवता से टक्कर ले रही हो। युद्ध के देवता शू तियानजियाओ जिद्दी है, उसे कानूनन मृत्युदंड मिले। युद्ध के देवता, ये तियानजी सही है, उसे उसके अपराध के लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। नीच औरत, मुझे मारने की हिम्मत की, चाहे तुम रानी हो तो क्या। आज युद्ध के देवता को नाराज किया है, तुम्हें भी मौत मिलेगी। शू तियानजियाओ, तुम्हारी हद हो गई। युद्ध के देवता, दखल न दें। फालतू के मामले? हा हा हा, आज इस फालतू मामले में मैं दखल देकर रहूंगा। युद्ध के देवता, ये बस एक गलत फहमी है। असल में जियांग ये वो छिपे हुए ड्रैगन। बस करो, जियांगनान के राजा, युद्ध के देवता यहाँ हैं, बीच में मत बोलो। ये तियानजी, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम नहीं जानते कि मिस्टर जियांग कौन है? कौन है? बस जियांग परिवार का एक बचा हुआ वारिस है। शू तियानजियाओ का आश्रित पुरुष। कहीं वो महल का स्वामी तो नहीं है? उद्दंड, छिपी हुई ड्रैगन तलवार। छिपी हुई ड्रैगन तलवार? वो तो बस एक मामूली सी तलवार है।
जरा ठहरो। छिपी हुई ड्रैगन तलवार, छिपी हुई ड्रैगन तलवार। कहीं जियांगनान के राजा, तुमने उसे छिपे हुए ड्रैगन का स्वामी समझ लिया है क्या? तुम्हें पता नहीं कि युद्ध के देवता पहले महल के स्वामी के सेनापति रह चुके हैं? युद्ध के देवता? मेरा निवेदन है, कृपया सोचें। जियांगनान के राजा, क्या कहना चाहते हो? क्या मुझे युद्ध के देवता को तुमसे काम सीखने की जरूरत है? पीछे हटो। जियांगनान के राजा, क्या तुम भी युद्ध के देवता का विरोध करोगे? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं। मैं बस नहीं चाहता कि युद्ध के देवता बार बार गलती करें, इसलिए मैं युद्ध के देवता से विनती करता हूं। बस करो, पीछे हट जाओ, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। अच्छा, आश्रित पुरुष, इस वक्त भी शांत हो। आत्मदाह का मौका देता हूं, क्या कहते हो? तुम इसके लायक नहीं। मर। जब तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही खुद को खत्म कर लो। क्या ये तियांजी इतनी आसानी से मर गया? निकम्मे, तुमने ये प्याजी के साथ क्या किया? धत तेरे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये तियांजी को मारने की? उसने मुझे खुद को खत्म करने को कहा था, तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ देता? तुम निकम्मे, मैं तुम्हें जीते जी मरने से भी बदतर हाल में पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, जाओ और मर जाओ। हट जाओ वरना मरोगे। ठीक है, तुम हठ धर्मिता में डूबे रहना चाहते हो तो यह युद्ध का देवता तुम्हें यही देगा। युद्ध देव जिंदाबाद! अरे वाह, युद्ध के देवता की जय हो। युद्ध के देवता, इस सब का असली गुनहगार यही है, क्योंकि रानी को इसी बेशर्म ने धोखे में रखा है। रानी को बहकाने का गुनाह अक्षम्य है और छिपी हुई ड्रैगन तलवार को छूकर तुम मरोगे। तुम निकम्मे हो। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मरते दम तक भी शांति नहीं पाओगे। वह मुझे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम केवल एक निकम्मे व्यक्ति हो। छिपी हुई ड्रैगन तलवार केवल उसके स्वामी से कांपती है। क्या यह राष्ट्र का भाग्य है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! छिपी हुई ड्रैगन तलवार को स्वामी के अलावा कोई नहीं छू सकता और तुम बार बार राष्ट्र का भाग्य चुराने के लिए इसे क्रोधित कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, यह छिपा हुआ ड्रैगन पैलेस का स्वामी नहीं है, बल्कि एक देशद्रोही है जो छिपी हुई ड्रैगन तलवार पर कब्जा करके राष्ट्र का भाग्य चुराना चाहता है। गलत। राष्ट्र के भाग्य को चुराने वाला कोई भी हो, उसे सब मारना चाहेंगे। हम्फ, तुम निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। राष्ट्र के भाग्य को चुराने की जरूरत थी। सुना तुमने? अभी तक इस निकम्मे से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? और खड़ी क्या हूँ? युद्ध के देवता, हम अपनी जान की कीमत पर मिस्टर जियांग की बेगुनाही की गवाही देते हैं। चुप रहो, पीछे हट जाओ। क्या तुम सब भी इसके लिए अपनी जान देना चाहते हो? युद्ध के देवता, आप स्वामी के योद्धा हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि वह स्वामी नहीं? युद्ध के देवता जो हांडोंग, कृपया सोचिए। फिर से सोचूं? तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं क्या करूं? हमारी हिम्मत नहीं, पर युद्ध के देवता, बिना सोचे समझे मैं शियोयू मिस्टर जियांग की रक्षा करूंगा। सही कहा। मैं जो हांडोंग मरते दम तक मिस्टर जियांग की रक्षा करूंगा।
युद्ध के देवता शियोयू की सलाह, अगर मिस्टर जियांग स्वामी निकले तो क्या करेंगे? यह तो महज एक मजाक है। मैं महान शिया का युद्ध का देवता हूं और तुम जैसे कुछ कीड़े मकोड़े मुझे सलाह दे रहे हो। तुम जो राष्ट्र का भाग्य चुराएगा वह मरेगा। अगर तुम हठ धर्मिता में डूबे रहे तो उनके साथ तुम भी मरो। अच्छा, चले जाओ, आज तो इसकी मौत निश्चित है। मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, मिस्टर जियांग तो मजाक कर रहे थे। उन पर यकीन न करें, हमें जाने दें। अरे घुटने मत टेको। मैं जियांग बेई इतना भी नहीं गिरा हूं कि दूसरों से भीख मांगूं। पर लेकिन मुझ पर यकीन रखो। मर जाओ, सावधान, हर जगह सांप है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अपनी औकात से बाहर की बात मत करो। मुझे तुम्हारी यह बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम जंगली और तुच्छ हो। एनलॉन्ग तलवार उसके साथ आ गई है। ये भला कैसे संभव है? तुम कौन हो जिसने एनलॉन्ग तलवार को भी अपनी रक्षा करने पर विवश कर दिया? मैं जियांग परिवार का जियांग बेई हूं। नहीं, तुम जियांग वंशज हो। एनलॉन्ग तलवार तुम्हारी रक्षा क्यों करेगी? उसे सिर्फ यिंगलॉन्ग स्वामी ही निकाल सकता है। जब तक कि तुम यिंगलॉन्ग के स्वामी न हो, मर जाओ। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं दाशिया का हत्यारा देवता हूं। जिया का हत्यारा भगवान? तुम बेकार हो, फिर भी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुमने मुझे मारा तो जिया तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हारी वजह से वे भी मरेंगे। सच में? बेकार। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। यह गलत है। क्या सच है ये? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत रिहा कर दो। ये सारी बातें मैं सब कुछ खत्म करना कर सकता हूं। अन्यथा जब मेरे गुरुदेव यहां पधारेंगे तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जोनो! मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। तुम्हारी बहन जियांगशन अभी भी जिंदा है। अगर मैं ये बताऊं तो? तुमने क्या कहा? मेरी बहन अभी जिंदा है? वो कहाँ है? राष्ट्रीय गुरु को उस समय पता चला था कि तुम्हारे जियांग परिवार का खून उन्हें जिया की निषिद्ध अमर कला का अभ्यास करने में मदद करेगा। इसलिए उन्होंने पूरे जियांग परिवार को नष्ट कर दिया। पर बाद में उन्हें झात हुआ कि केवल एक व्यक्ति का खून ही उनके काम का है। सितुबाए, गुरु का बताया गया गद्दार तो यही है। और बताओ। इसीलिए राष्ट्रीय गुरु ने तुम्हारी बहन को कैद किया। 20 वर्षों से उसका खून अमर कला हेतु निकाल रहे हैं। पूरे 20 साल हो गए हैं। बूढ़े चोर, मैं तुम्हारा कट्टर दुश्मन हूं। राष्ट्रीय गुरु सितुबाए पधारे हैं। तुम एक मामूली वंशज होकर राष्ट्रगुरु के सामने दुश्मनी की बात करोगे? यह बेवकूफी है। राष्ट्रगुरु मैं हूं। निकम्मे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम किस काम के हो? राष्ट्रगुरु, ये ठीक नहीं। एक मामूली सी बात के लिए भी मुझे क्यों आना पड़ रहा है? तलवार आओ। यिनलॉन्ग तलवार शैडो ड्रैगन पैलेस लॉर्ड ही निकालते हैं, तो यह कैसे?
क्या उस बूढ़े व्यक्ति की लगाई हुई मुहर अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है? लेकिन ड्रैगन बंधन श्रृंखला को तो पहले ही वापस कर दिया गया है। इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। रुक जाओ, मौत को दावत दे रहे हो, सावधान। देखो, तुम लोग भाग नहीं सकते हो। बूढ़े, तुमने मुझे 20 साल तक बांधे रखा। ये ड्रैगन बंधन श्रृंखला टूट गई, फिर भी मुझे जकड़े हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूर हट जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। बूढ़े, उसने तुम्हें गोल्डन 9 ड्रैगन अबेकस भी दिया। वह सच में मरने लायक है। बूढ़े, मरने के लायक तुम हो। गुरु पर वार किया, शैडो ड्रैगन पैलेस को धोखा दिया, ये लॉन्ग तलवार छीनने की कोशिश की, ये महापाप था। फिर जियांग परिवार को तबाह कर दिया। तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने पर भी मेरी नफरत कम नहीं होगी। तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? अपनी जान की परवाह नहीं तुम्हें। तुम क्या, वो बूढ़ा भी मुझे नहीं मार सकता था। अब मैं ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में अमर लोगों में सबसे ताकतवर हूं। तुम मेरे लायक नहीं। पर आज अगर तुम चुपचाप गोल्डन 9 ड्रैगन अबेकस दे दो, अगर तुम मुझे सुनहरी 9 ड्रैगन अबेकस दे दोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने कहा था तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने कहा था तुम इसके लायक नहीं हो। एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। जियांग बेई, तुम तो सच में मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गए हो। अफसोस की बात है। भले ही तुम गोल्डन 9 ड्रैगन अबेकस देने से मना करो, पर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ग्रैंड मास्टर के नीचे सब चींटी के समान क्यों हैं। वैसे भी तुम्हें मारने के बाद वह मेरा ही होगा। लगता है इस नायक का बुरा समय अब शुरू होने वाला है। तुम पैलेस लॉर्ड हो तो क्या? मैं अभी पराजित नहीं हुआ हूँ। मुझे खत्म करना इतना आसान भी नहीं। जियांग बेई, राष्ट्रीय गुरु अब ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में है। तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। इस ग्रेट शिया में शायद ही कोई राष्ट्रीय गुरु के सामने 1 मिनट भी टिक सकता है। राष्ट्रीय गुरु की शक्ति वास्तव में भयावह है। मूर्ख, आत्मसमर्पण करो। जब गुरु तुम्हें मारेंगे तब रहम की भीख मत मांगना, देर हो जाएगी। बेवकूफ बेवकूफ ही रहते हैं, सच नहीं देखते। जियांग बेई, मरने के लिए तैयार हो? ओ बुढ़े शैतान, आज तो मैं तुम्हें हर हाल में मौत के घाट उतार ही दूंगा। अपनी जान की परवाह। हाँ, हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं ना, कमजोर का ताकतवर से मुकाबला नहीं। जियांग बेई, अब भी अपनी किस्मत नहीं मानोगे। शैतान, तुम्हारी जान बेकार है। मरोगे क्या? मौत तुम्हें बुला रही है। तलवार आओ। बूढ़े
शैतान, आज तुम्हारा सिर कलम कर दाशिया में न्याय लाऊंगा, जियांग परिवार को श्रद्धांजलि दूंगा। हा 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 हा, तुम जैसा योद्धा अवस्था का निकम्मा इसके लायक है। जियांग बेई, भले ही तुम्हारे पास छिपी हुई ड्रैगन तलवार हो, पर मेरे और तुम्हारे बीच 2 स्तरों का फर्क है, इसलिए आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा और छिपी हुई ड्रैगन तलवार भी मेरी होगी। जैसे ही मैं छिपी हुई ड्रैगन तलवार के पीछे की अमर कला सीख लूंगा, तब तुम्हारी किस्मत खत्म हो जाएगी और मैं एक सच्चा अमर बन जाऊंगा। तुम बचाने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारी मौत भी कम है, बस मर जाओ। जियांग बेई, मरने के लायक तुम ही हो। यह कैसे हो सकता है? मैं तो महान गुरु अवस्था में हूँ, फिर तुम महान गुरु अवस्था में क्यों नहीं हो? तुम तो सिर्फ योद्धा अवस्था में ही हो। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम्हारी ऊर्जा निश्चित रूप से योद्धा अवस्था की ही है। आह, यह कैसे संभव है? हाँ, मैं समझ गया। यह निश्चित रूप से वही व्यक्ति है। यह वही है। शैतान, अब जाल में फंस ही गए। यह कैसे मुमकिन है? आह, वाह, क्या बात है! हमारे परम पूज्य के संरक्षक यहाँ आ गए हैं। परम पूज्य का आदेश है। राष्ट्रगुरु सिटुबाई ने सत्ता हड़प ली। 20 साल पहले अनगिनत वफादार मंत्रियों को सताया। जियांग बेई ने इस दुष्ट को हटाकर दाशिया में शांति बहाल की, अतः उसे राष्ट्र रक्षक देव राजा की उपाधि दी जाती है। जियांग बेई, आदेश स्वीकार करो। जियांग बेई, आदेश। जियांग बेई, इन लोगों का तुम क्या करने वाले हो? पूर्वी सागर के 4 परिवारों ने वादा तोड़ा। ये परिवार के सिवा सभी 9 वंशों को मिटा दो और ये शुआन को भीख मंगवाकर मार डालो। जियांग बेई, तुमने मेरा काम बिगाड़ा। अब हम दुश्मन हैं। मैं जरूर लौट कर आऊंगा। यह तो कुनलुन राजा की ही आवाज है जो इस स्थान से सुनाई दे रही है। नहीं, कुनलुन राजा वो उत्तरी सागर शिखर बाहर आने को है। क्या? अगर कुनलुन राजा हुक्त हुआ तो दुनिया अराजक हो जाएगी। जियांग बेई, परम पूज्य की ओर से दाशिया की सुरक्षा के लिए छिपी हुई ड्रैगन तलवार के बदले वांशु राष्ट्र का भाग्य देता हूँ। वांशु का भाग्य? सोच लिया क्या? सोचा। खून की कसम, सूरज चांद साक्षी, मुकरोगे तो देव धरती त्याग देंगे।